नमस्कार दोस्तों, मैं लखनऊ जनपद के अंतर्गत एक ग्राम विकास खंड है मोहनलालगंज के अंतर्गत एक ग्राम सभा की सिलेंडी की प्रधान है सनोदेवी। उनके सनोजा उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अपना परिचय बताइए सर। सर, हम राकेश जायसवाल ग्राम प्रधान सिसंडी के निवासी हैं। इस समय मौजूदा में हमारी मिसेज ग्राम प्रधान है। पहली बात जी, केंद्र सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजना, जैसे इसमें प्रधानमंत्री आवास सर्वे का, जी, तो जी। कितने लोगों का सर्वे करवाए हैं? सर्वे तो सर लगभग हमारे यहाँ 550 लोगों का हुआ है। बड़ी ग्राम सभा होने के नाते 550 लोग। जी राजस्व गांव कितने हैं? जी, मतलब राजस्व गांव आपके यहाँ कोई पूर्व राजस्व की एक है? नहीं नहीं सर, हमारा पूरा है। हमारे गांव में 6 मजरे लगते हैं जो हमारे गांव से जुड़े हुए हैं, एक एक 2-2 किलोमीटर के। अच्छा, दूसरा लेके 5 साल राशन केंद्र सरकार फ्री कर दिया, तो कोटेदार कहीं आपकी आम जनता की शिकायत आपके पास तो भटौलिया की नहीं आती जनता की? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक, बाकी जो बराबर। है, हाँ, बस ये रहता है कि कभी कभी ऑनलाइन प्रक्रिया जब से हुई है तो किसी की केवाईसी नहीं हुई है, कुछ कारणवश जो है और दिक्कत आती राशन, है, हाँ, तो लोग आपके पास आते हैं जी, जनप्रतिनिधि नाते। उत्तर प्रदेश शासन की एक योजना है कायाकल्प। कायाकल्प में विद्यालय कितने हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर एक जूनियर हाई स्कूल है, कन्या विद्यालय, और बाकी 2 प्राइमरी स्कूल हैं। कंपोजिट विद्यालय कोई तो नहीं है? नहीं, 3 विद्यालय हमारे थे। एक हरीखेड़ा ग्राम पंचायत मजरा पड़ता है हमारा, तो वहाँ बच्चों की संख्या कम होने से अब की बार उसको जो है डायवर्ट। अच्छा, जो शासन की मंशा है 1 से 18 बिंदु हैं कायाकल्प के, तो विद्यालय में सारे पूर्ण किए हैं अपने, जैसे दिव्यांग शौचालय, हैंड वॉश, किचन सेट, टाइल्सीकरण, लाइट, डिजिटल टीवी वगैरह जी सर, जी सर। सारे सारे विद्यालयों में हाँ, लगभग जो है पूर्ण कार्य है। और ये अमृत सरोवर तालाब है? सर खुदाई हो रही है। अच्छा, बच्चों का खेल मैदान, हाँ, खेल मैदान भी है, ओपन लेकिन जिम, नहीं, ओपन जिम तो सर नहीं है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी हो नहीं पाया आरसी है। सेंटर, हाँ हाँ, आरसी सेंटर, मनरेगा पार्क हाँ, मनरेगा। पार्क है। अच्छा, ये लाइब्रेरी और ये जैसे बच्चों को डिजिटल शिक्षा का जमाना है, तो डिजिटल के तहत विद्यालय में क्या क्या टीवी को वगैरह लगवा दिए हैं? नहीं सर, अभी तो बाकी है, कार्य प्रगति पे है। अच्छा, सबसे बड़ा अहम मुद्दा था बारात घर का, तो आपके यहाँ बारात घर है? नहीं सर। लोगों का कहना है कि जैसे बारिश के सीजन में हम लोगों को दिक्कत आती है, तो हमने जनप्रतिनिधि से हमने मांग किया है बारात घर के लिए, जिसका कहीं प्रस्ताव आप दिए हैं? नहीं, प्रस्ताव बारात घर का तो अभी नहीं हुआ सर, लेकिन हमारे यहाँ एक सामतान घाट की मतलब है जमीन, उसके लिए हम लोगों ने जो है दे दिया है। तो शासन से क्या, सरकार से क्या? हाँ है, थोड़ा जल्दी, मतलब गांव को देखते हुए, बड़ा गांव है तो उसके लिए कितनी आबादी है आपके यहाँ? आबादी तो सर इस समय अगर देखा जाए तो लगभग 14-15 हजार आबादी। और वोटर? वोटर है लगभग 5700। 5700। बाकी अब की सर्वे होने पर और बढ़ जाएगा। 2026 में फिर चुनाव है, तो चुनाव आप अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से चुनाव फिर होने वाला है। नहीं, जनता से तो सर हमारा यही कहना, हम तो हमेशा सेवा में लगे रहे और आप लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो हम हमेशा जो विकास करने वाला किए हैं। अच्छा, ज्यादा से जो ज्यादा पंचायत भवन है आपका, इसमें क्या कायाकल्प किए हैं, जहाँ पे सूबे के जो है गांव सभा के मुखिया यानी प्रधान बैठती हैं, और सचिवालय कहा जाता है इसको, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सचिवालय लखनऊ में बना के बैठे, उसे गांव का मुखिया प्रधान होता है, उसके लिए भी सर सचिवालय। इसमें हमने ये किया है कि अभी जैसे ये हमारे यहाँ से जन्म, मृत्यु, निवास, ये सब जो बनते थे वो बाहर बनते थे, तो उसमें लोगों को ज्यादा सा अमाउंट देना पड़ता था, लेकिन उसके लिए हमने अपने यहीं से इसकी सुविधा शुरू कर दी। सारी सुविधाएं यहीं से हैं। हाँ, माननीय योगी जी के निर्देशानुसार सारा यहीं होने लगा है। उसका एक उचित मूल्य होता है, वो लिया जाता है, तो उसमें जो है जनता को बहुत लाभ हो जाता है कि मतलब कोई। अच्छा, योगी सरकार से जो कार्य हो रहे हैं उससे कितना संतुष्ट हैं? सर हम तो काफी संतुष्ट हैं, उन्हीं के अनुसार हम लोग जो है मतलब। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक सांसद द्वारा गांव में कोई विकास कार्य किया गया है? जी सर, हमारे यहाँ भी मौजूदा हालत जो हमारे अमरेश रावत जी विधायक हैं, उन्होंने एक हमारे यहाँ पे एक आरसीसी रोड दी है जिसका निर्माण हो रहा है, वो भी कार्य। अच्छा, क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक प्रमुख द्वारा कोई कार्य? ब्लॉक प्रमुख के द्वारा भी हमारे यहाँ एक नाला हमारे मजरे में, मिलियाखेड़े में, और आरओ वाली जो है पानी वाली सुविधा करवाई गई है। बाकी 2 इंटरलॉकिंग और भी दी गई है। अच्छा, ग्राम सभा में सबसे बड़ी क्या समस्या अभी तक रह गई है जिससे जनता को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? सर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या थोड़ा सा सफाई के लिए रहता है कि कर्मी गांव के हिसाब से एक है,
बाकी हमारे यहाँ जो है कूड़ा गाड़ी भी चलने लगी है, डेली गाड़ी चलती है, उसका भी जो है मतलब डोर टू डोर कलेक्शन होता है, वो भी कार्य शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा ये है कि एक दो जगह हमारा गांव नीचे मोहल्ला होने के कारण पानी उसकी निकासी की व्यवस्था थोड़ा सा अच्छा, उसके लिए भी अतिक्रमण तो कहीं पे नहीं अतिक्रमण है, इसीलिए उस पर दिक्कत आ रही है। देखिए, यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं राकेश जायसवाल जी बता रहे हैं, जो सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ पे अतिक्रमण है, दबंगों द्वारा अतिक्रमण है, चूंकि छोटे जो बरसात के सीजन में पानी भर जा रहा है, जो जमीन अतिक्रमण किए हैं, तो उससे पानी निकासी के लिए काफी कठिनाई का सामना कर रहा है। क्योंकि यहाँ के जो मोहनलालगंज के खंड विकास अधिकारी हैं, मोहनलालगंज एसडीएम तहसील प्रशासन से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अतिक्रमण मुक्त, यानी योगी जी का एक सपना अतिक्रमण मुक्त ग्राम सभा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जो जमीनें हैं उनको खाली करा के अतिक्रमण मुक्त, जैसे बारात घर है, खेल मैदान है, अंत्येष्टि स्थल है, आरसी सेंटर, तमाम तरह की योजनाओं गाँव में आ रही, उनको बनेगा। एक कब देखा जाता है, कब तक के सरकार इसको खाली कराती, और क्या दिक्कतें हैं? नहीं, बाकी सब ठीक है। और हमारे चैनल के माध्यम से 2026 में चुनाव, आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, जनता को बस हम तो यही चाहते हैं कि जैसे इस समय सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो उसमें थोड़ा सा जनता का सहयोग मिलता रहे। बाकी हम तो जो विकास के लिए जो भी है तत्पर हैं, उसमें हमेशा लगे रहेंगे हमेशा कार्य करते रहेंगे। देखते रहिए IANA न्यूज के सिंह के साथ।